Hi. So let's quickly write one code which basically uses maps to solve a problem. ठीक है. So हमें एक problem solve करनी है which is basically we are given an array of integers and we need to remove the duplicates. ठीक है, duplicates remove करने हैं. So that means अगर हमारे array में ऐसे elements हैं so I need to return a vector. एक वेक्टर रिटर्न करेंगे. ठीक है, इनपुट भी वेक्टर हो सकता है, एरे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर. सो मेरे को लेट्स से एक एरे मिला है और मुझे रिटर्न करना है वेक्टर. वेक्टर में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होंगे और उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में इसमें आ रहे हैं. सबसे पहले 1 आ रहा है तो 1 आएगा, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है. अब ये 2 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर ये 1 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, 4 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, बिकॉज ये पहले आ चुके हैं. सो दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू डू. वन थिंग दैट आई कैन डू इज 1 आया, 1 को वेक्टर में डाल दो. 2 आया, अब करंटली वेक्टर में जो जो है उसमें पूरे में सर्च करो कि क्या 2 पहले आ चुका है. अगर आ चुका है तो मत डालो, वरना डाल दो. 3 आया, 3 को सर्च करो, क्या वेक्टर में पहले आ चुका है. आ चुका है तो मत डालो, वरना 3 को डाल दो, एंड सो ऑन. दैट वेज मेरे वेक्टर में शुरू में 0 एलिमेंट्स होंगे तो पहला नंबर फटाफट इंसर्ट हो जाएगा. सेकंड नंबर के लिए मुझे पूरा वेक्टर सर्च करना पड़ सकता है. यहाँ पे मुझे 1 काम करना पड़ा, यहाँ पे 2 काम करना पड़ेगा. थर्ड के लिए 3 काम करना पड़ेगा. लास्ट वाला जो nth एलिमेंट है उसके लिए मुझे पूरा वेक्टर हो सकता है, मुझे पूरा वेक्टर ट्रेवर्स करना पड़े एंड मुझे n काम करना पड़े. n प्लस n माइनस 1 प्लस अप टू 1, ये हमें पता है कितना होता है, बिग O ऑफ n स्क्वायर होता है. सो हम n स्क्वायर काम कर रहे होंगे. हर एलिमेंट को पहले वेक्टर में सर्च करेंगे, उसके बाद उसको इंसर्ट करेंगे. ठीक है, सो हम n स्क्वायर काम कर रहे होंगे. क्या कर सकते हैं, मुझे क्विकली ये चाहिए क्या ये एलिमेंट आ चुका है कि नहीं आ चुका है. हैव वी सीन दिस एलिमेंट और वी हैव नॉट सीन दिस एलिमेंट. ये मुझे स्टोर करना है किसी तरह से. मैप्स आर परफेक्ट फॉर दिस. मुझे की के कोरस्पॉन्डिंग स्टोर करना है, आ चुका है या नहीं आ चुका है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टोर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. ठीक है, सो आई कैन जस्ट यूज ट्रू एंड फॉल्स, दैट विल टेल मी हाँ आ चुका है. सो वैल्यू विल बी ट्रू एंड की विल बी द एलिमेंट दैट आई वांट टू इंसर्ट. ठीक है, so that's how we are going to do this. Now one question that generally might pop up in your head is why can't I just use an array to do this. Integer है, मैं क्या कर सकता हूँ. Let's find the largest integer. 5 है, 6 साइज का array लो. 1 आया, यहाँ पे कर दो आ चुका है. 2 आया, कर दो आ चुका है. सो बूलियन array होगा. 3 आया, बोल दो आ चुका है. 2 वो तो पहले ही आ चुका है, दोबारा मत डालो. 1 पहले आ चुका है, दोबारा मत डालो. 5 नहीं पहले नहीं आया, डाल दो और अब इसको मार्क कर दो कि आ चुका है. सो मैं ये कर सकता था. आई कैन डेफिनेटली डू दैट. एरे विल बी परफेक्ट फॉर दैट एज वेल. देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम. मान लो मेरे एरे में एलिमेंट्स ऐसे हैं 10, 10 to the power 3, 10 to the power 5, 3, 10 to the power 6, 10 to the power 7 and so on. What does that mean? अब अगर तुम्हें इस नंबर को एज अ इंडेक्स यूज करना है इन एन एरे, देन यू नीड एन एरे ऑफ दैट साइज. 10 to the power 7 प्लस 1 साइज का तुम्हें एरे चाहिएगा ताकि तुम 10 to the power 7 को एज एन इंडेक्स यूज कर पाओ अपने एरे में. द एरे रिक्वायर्ड इज ह्यूज, द स्पेस रिक्वायर्ड इज ह्यूज. इस केस में अगर हम एरे यूज करके एरे के अंदर इंडेक्सिंग हम यूज करेंगे. देखो कैरेक्टर्स के लिए कोई फाइट नहीं थी क्योंकि कैरेक्टर मुझे पता है 0 to 255. अरे बहुत सही है. सो 0 to 255 साइज का एरे चाहिए, 10 to the power 5 साइज का एरे नहीं चाहिए. इंटीजर में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, इंटीजर कितने भी बड़े हो सकते हैं. एंड वील हैव टू टेक केयर ऑफ नेगेटिव नंबर्स एज वेल. मैप्स में अगर एक मैप है तुम बिल्कुल ये कर सकते हो, -50 इज ट्रू. तुम मैप के अंदर 10 to the power 6 is equal to true बिल्कुल कर दो, कोई इशू नहीं है. This does not mean that our map is going to take that much space. Map is going to take very small space compared to an array that we will require to store 10 to the power 6 as an index. ठीक है, so हम array use करके नहीं करेंगे, हम map use करके करेंगे. Okay, let's quickly code it up.
सो मेरा एक फंक्शन बनेगा, दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न अ वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, मुझे इनपुट में एक एरे मिलेगा और उस एरे का साइज मिलेगा, ठीक है, मुझे उस एरे का साइज मिलेगा। एक तो मुझे ये वेक्टर बनाना पड़ेगा, आउटपुट, एक मुझे मेरा ये मैप बनाना पड़ेगा जिसकी की क्या होगी, इंटीजर, वैल्यू क्या होगी, बूलियन। Let's call it scene. So we have seen this number already. Let's call it scene. Okay? अब मैं क्या करूंगा, मैं एक एक करके अपने एरे पे ट्रैवर्स करूंगा, पहले 0th पे फिर फर्स्ट पे, एक एक करके मैं हर एक नंबर पे जा रहा हूं। अब मुझे चेक करना है क्या ये नंबर ऑलरेडी आ चुका है। अगर नंबर ऑलरेडी आ चुका है वेक्टर में नहीं डालना, नहीं आ चुका तो वेक्टर में डाल दो। कैसे चेक करूं आ चुका है कि नहीं आ चुका? I'll use count. Count will tell me if I have seen this number or not. So if this is greater than 0, तो कुछ नहीं करना है, continue. We have seen this, we don't have to put it in the output, we can continue. Otherwise, we have seen it. That means या तो insert कर दें, scene dot insert, पेयर बना के insert कर दें, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं, scene हो गया एंड आउटपुट के अंदर पुश बैक कर देते हैं ये आई को। तो जो ith नंबर है वो हमने देखा हुआ है तो हमने कंटिन्यू कर दिया, हम ये स्टेप नहीं कर रहे, दोनों नहीं देखा हुआ तो हम बोल देते हैं भाई देख लिया अब, और उसको आउटपुट में पुश बैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहां से हम रिटर्न कर देंगे आउटपुट को हम यहां से रिटर्न कर देंगे। देखो अगर अनऑर्डर मैप यूज नहीं करते, नॉर्मल मैप यूज कर लेते, तो हर नंबर को हम जब सीन करते तो log n टाइम लगता, तो n log n हो जाती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लूप के अंदर हम log n काम कर रहे हैं, n बार लूप चल रहा है तो n log n काम हो जाएगा। बट अभी हमारा ये बिग ऑफ 1 है, n टाइम्स बिग ऑफ 1 काम करोगे तो बिग ऑफ n हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू वर्क फॉर यू। फटाफट से नीचे एक एग्जांपल ले लेते हैं। साइज कितना है इसका? 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सो वेक्टर हम इंक्लूड करना भूल गए, सो एरर दे रहा है। लेट्स सी, दिस फिक्सेस इट। हम एक सेमीकोलन लगाना भूल गए, वो लगा लेते हैं। Clear this, compile तो हो गया। So it's saying 1 2 3 4 6 5। So 1 2 3, ये वाला 3 नहीं लिया उसने, ये 3 पिक नहीं किया, फिर 4 पिक किया, फिर 6 पिक किया, फिर 5 पिक किया। So elements are coming to out to be unique, सारे आ गए, यूनिक आ गए एंड उसी ऑर्डर में आए। सबसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया। जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स हमारे एरे में थे उसी ऑर्डर में हमारे वेक्टर में भी आ रहे हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू।